चीन सीमा पर एलएसी में लद्दाख के गलवान की घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए खूनी संघर्ष में बस्तर का बेटा और छत्तीसगढ़ का सपूत गणेश राम कुंजाम शहीद हो गया है। कांकेर जिले के चारामा जनपद का मूल निवासी गणेश कुंजाम की शहादत को आज पूरा प्रदेश और देश सलाम कर रहा है। आज यहाँ राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने शहीद के पार्थिव देह को उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया है। शहीद जवान के पार्थिव देह को आज विशेष विमान से राजधानी रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट लाया गया, जहां उन्हें अंतिम सलामी दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत उनके मंत्रिमंडल के सभी बड़े मंत्रियों ने शहीद गणेश राम कुंजाम के पार्थिव देह पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहीद की शहादत को सलामी देने के लिए यहाँ डीजीपी डीएम अवस्थी समेत सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी सहित सेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। शहीद जवान गणेश राम कुंजाम को गॉर्ड ऑफ भी दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत विपक्ष के दूसरे बड़े नेताओं ने भी शहीद को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजधानी रायपुर में आज श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद गणेश के पार्थिव देह को स्वयं कांधा देकर चारामा स्थित उनके गृह ग्राम कुल्लू टोला के लिए रवाना किया था। विमान से आज देर रात गिधाली उसके पार्थिव देह को पहुंचा दिया गया है, जहां कल प्रातः पूरे राजकीय सम्मान के साथ गणेश राम कुंजाम के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। फिर शहीद गणेश कुंजाम पंचतत्वों में विलीन भी हो जाएंगे, लेकिन वे प्रदेश और देश के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए उन्होंने जो अपने अन्य वीर 19 साथियों के साथ शहादत दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है, देश की सुरक्षा करते हुए हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। महज 27 साल के गणेश राम कुंजाम की 1 महीने पहले लद्दाख के गलवान घाटी में पोस्टिंग हुई थी। बेहद ही गरीब परिवार के गिधाली के सपूत ने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्मी ज्वाइन की थी। गणेश राम की शहादत की खबर जैसे ही मंगलवार को मिली, चारामा स्थित उनके गृह ग्राम कुल्लू टोला में मातम छा गया। ज्ञात हो कि 12वीं पास होते ही मातृभूमि की सेवा करने के मकसद से गणेश ने 2011 में ही सीधे आर्मी ज्वाइन कर लिया। 23 साल का गणेश जब पिछली बार घर आया था तभी उसकी शादी तय हो गई थी। घर वाले गिधाली में उसकी शादी की तैयारी भी कर रहे थे। हालांकि कोरोना संकट के कारण शादी की तारीख अभी फाइनल नहीं हो पाई थी, लेकिन घर वालों ने अपने स्तर पर उसकी शादी की तैयारी शुरू कर रखी थी। लेकिन उसके पहले ही सरहद पर वतन की रक्षा करते हुए वह शहीद हो गया। गणेश कुंजाम अपने घर का एक लौता बेटा था। उसके घर में पिता इतवारू राम कुंजाम, माता डगेश्वरी, बहन गंगोत्री एवं बहन गंगा है, जिनका इस समय रो रो कर बुरा हाल है। जैसा कि ज्ञात है कि भारत चीन सीमा पर लद्दाख के गलवान की घाटी में चीनी सेना के साथ हुए हिंसक खूनी संघर्ष में चीनी सेना से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए गणेश राम कुंजाम। इस दौरान वे और उनके वीर साथियों ने 43 से अधिक चीनी सेना के जवानों को मौत के घाट उतार दिया। गौरतलब है कि
चीनी सेना ने LAC में घुसपैठ कर भारतीय सेना पर सुनियोजित तरीके से हमला किया है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं कि आर्मी में कर्नल रहे और डिफेंस मामलों के जानकार अजय शुक्ला ने कील लगी आयरन रॉड की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि हमारे जवानों को गलवान की घाटी में ऐसी रॉड्स मिली है। ज्ञात हो कि गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में गोलियां नहीं चली थी। चीनी सैनिकों ने धोखा देकर घात लगाए नुकीली कीलों वाले मोटे मोटे सरियों से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। इन्हीं नुकीले हथियारों के कारण भारतीय जवानों के शव छत बिछत मिले हैं। इधर अपने 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद भारत ने इस मामले में सख्त रुख अपना लिया है। इस मामले में कल देर रात हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में सेना को साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो ग्राउंड हालात को देखते हुए फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत अपने स्टैंड पर कायम है कि वो अपनी सीमा में कोई दखल अंदाजी सहन नहीं करेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ जारी विवाद पर कल 19 जून की शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी दलों के प्रमुख वर्चुअल बैठक के जरिए हिस्सा लेंगे। भारत चीन सीमा पर 20 जवानों की शहादत और चीन पर चल रही तनातनी के बीच रेल मंत्रालय के अधीन काम करने वाले FCCIL ने चीनी कंपनी नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी लिमिटेड के साथ अपने अनुबंध को समाप्त कर दिया है। भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया ने बीजिंग नेशनल रेलवे एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशंस ग्रुप कॉरपोरेट लिमिटेड से अनुबंध खत्म कर दिया है। यही नहीं, बुधवार को सरकारी स्तर पर फैसला हो गया है कि टेलीकॉम मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कंपनी BSNL की 4G टेक्नोलॉजी की स्थापना में चीन की कंपनियों को दूर रखा जाएगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार संचार मंत्रालय ने BSNL को इसका निर्देश दे दिया है। इस दिशा में जारी टेंडर को रिवर्स करने का भी फैसला कर दिया गया है। बहरहाल चीन के इस कायराना हरकत से पूरे देश में चीन के प्रति गहरा आक्रोश है। जगह जगह चीन के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अपने 20 जवानों की शहादत को देश कभी नहीं भुला पाएगा। खुदा भी कल गर्भ से तन गया होगा, दरवाजे में जो उसके शहीदों का काफिला गया है। SK न्यूज ब्यूरो, रायपुर, छत्तीसगढ़।